यहाँ तो ठीक है। अब हम संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हम देखेंगे। क्लास 9th में आपको समस्या होती है, जैसे हम पढ़े पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इस सारी संख्याएं फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। हमें हमेशा याद रहना चाहिए। पहले हम शुरुआत करेंगे अभाज्य से। अभाज्य है, अभाज्य में देखो क्या क्या है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं। अभी कोई कुछ नहीं करेगा। प्राकृत संख्याएं, थोड़ा आप लोग साइलेंट होंगे। प्राकृत संख्याएं किसको बोलते हैं? बोलो कोई। 1 2 3 4 5 क्या है? प्राकृत संख्या है। हम कह सकते हैं गिनती की संख्या। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या को। गुड 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 गुड। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ध्यान दो पूरा एकदम, ब्रेन को 100% यहाँ डालो। 10 से 15 मिनट एक क्लास में सब क्लियर हो जाएगा। जितनी भी संख्या हम गिनती, रुपया है मेरे पास, कहाँ से गिनती करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ शुरू करते हैं? एक से। रन कोई बनाता है, कहाँ शुरू करते हैं? एक से। नहीं, 1 रन बनाया, 2 रन बनाया, 3। जीरो भी रखते हैं कब? जब एक रन नहीं बनाता है तब जीरो रखते हैं। तो जीरो रख दिए ना, एक बैट्समैन गया, मान लिया जाए। मान लो अभी सबसे ज्यादा कौन पॉपुलर आ गया? यशस्वी जायसवाल ना, IPL में खूब मारता छक्का चौका। तो 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 बना रहा है, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। एक दिन 0 पर आउट हो गया, तो हम कहते हैं ये रन बनाया, तो कुछ नहीं बनाया, 0 पर आउट हो गया। तो 0 का हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। इसीलिए प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनती की संख्या, जहाँ से गिनती हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्या का 2 भाग बांट अभी तक क्लियर करते हैं। शायद एक नया तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद हमें लग रहा है कि आप लोग अच्छा लगेगा। 2 भाग बांट देते हैं, एक अभाज्य, एक बांट देते हैं भाज्य। है इसका दूसरा नाम है यौगिक। इसका दूसरा नाम है रूढ़। दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। कौन संख्या? कुछ नया लग रहा होगा। ये है यौगिक संख्या। इसको अंग्रेजी वर्जन भी हम देते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये ठीक था, बॉक्स में इसको नहीं करना। क्या हुआ? कंपोजिट प्राकृतिक संख्या का 2 भाग मार दिए। ये नहीं करना कि मतलब जब प्राकृतिक संख्या के 2 भाग होते हैं, सब नहीं करना है। ये सब पढ़ा रहे हैं। अभाज्य में बांट दिया और भाज्य में बांट दिया। अभाज्य किसको बोलते हैं? अभाज्य की बात करते हैं। एक होता है सहअभाज्य, एक होता है जुड़वा अभाज्य। इसको बोलते हैं को प्राइम, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम।
समझ में आ गया? ये देख लिया। अब इस सारी बातों को यहाँ हम क्लियर करते हैं। ओके, चलते हैं हम। अब प्राकृतिक संख्या तो लिख ही दिए हैं, अब भाज्य संख्या की दिखाई दे रहा है मेरे? अभाज्य संख्या नाम बोलो तो, अभाज्य बोलो तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है। उसके बाद में अमर बोलो। जो न मर, अ को अलग करो, मर को अलग करो। अमर, जो नहीं मरता हो, अमर। नहीं, अभाज्य, जो भाज्य नहीं होता हो, जिसमें भाग नहीं लगता हो। भाग समझते हो ना? कोई भी संख्या है, एकदम ध्यान से दो। कोई भी संख्या है, उसको भाग देना है। लग गया, एक गो संख्या से, दो गो संख्या से, तीन गो संख्या से लग गया तो भाज्य हो गया। और जिसमें किसी संख्या से भागे नहीं लगा, अभाज्य हो गया। किसी संख्या का मतलब यह हुआ कि अपने को छोड़ करके, अपना तो इकट्ठा के कहे नहीं ने, तो अपन वाला बात फेर कर देख ले। अभाज्य संख्या भ गई वह संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है। वह संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड कौन सा होगा? एक और स्वयं। एक और स्वयं। ध्यान दो, एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो 13 है, 13 का भाग दो, तो किससे कटेगा? 13 का 13 किससे कटा? 13 का गुणनखंड 13 गुने हुआ। 5 ले लो, छठे में कर सकते हो। 5 एक 5 किससे कटा? रोको तो 5 का गुणनखंड। 5 किससे कटता है? 5 से 8। 3 किससे कटेगा? 2 किससे कटेगा? 11 किससे कटेगा? 11 से। क्या हो रहा है? एक और स्वयं, एक और स्वयं, एक और अपने, एक और अपने, एक और अपने। 11 या तो 11 से कटेगा, अपने से कटेगा, या तो 1 से कटेगा। हम कह सकते हैं जिनका वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वो क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में पूछेगा, ठीक से बैठो। अभाज्य संख्या के बारे में पूछेगा तो दोनों में से कोई एक बात बोलेंगे, या तो दोनों बोलेंगे। पूछेगा अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, तो तू सीधे बोलेगा वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वह अभाज्य संख्या है। वह संख्या जो केवल अपने से कटे, किससे कटे? अपने से कटे या 1 से कटे। अपने से कटे या 1 से कटे, हम लिख ही दिया है। वह संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या जो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड में कौन कौन? 1 और स्वयं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य एहन संख्या है दोसर कोई दोसर भाग नहीं लगा सकत। मान ले, जना मान ले दू का एग्जाम्पल दे। अभाज्य हो गया और केवल 2 गुणनखंड। क्या? केवल 2 गुणनखंड, 1 और
स्वयं से विभाजित है ना। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसकी भाज्य की बात करो। केवल दो, इसमें जो है 2 से अधिक गुणनखंड, 2 या नहीं, 2 तो मिला गए, केवल 2 नहीं चलती काम, 2 से अधिक गुणनखंड। दूसरी बात, एक तार स्वयं से विभाजित होता है ना, लिखेंगे एक स्वयं तथा अन्य संख्या से भी विभाजित, अन्य संख्या से भी विभाजित। बात समझ रहे हो? बांट दिए हैं, भाज्य और अभाज्य बांट दिए हैं। अभी लिखो मत, केवल 2 गुणनखंड एक और स्वयं से विभाजित, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड समझते हो ना। जैसे कौन संख्या जरा 15 भगलो तो 15 कथी से कटते, 100, 300, 500, 1 का 3, 5 कथी भगल गुणनखंड। मान ले दीपिका खराब के भाई बहनी थी, 4 भाई बहनी थी। पापा का नाम तो श्री सुशील राम भगल संख्या, ई सब भगल गुणनखंड। अच्छा एक बात कहना तू, अगर पापा भाजी के भाज पहले किशोर 2, 3, 4 गो सब कटे, 4 गो बच्चा, 4 गो है ना, 6 माने ई बुझली ना, ई 6 4 गो आप तो भगले बड़का बड़का सब। अच्छा खड़ा हो तू खड़ा हो। ई भाज छो क्या भाज कैला सर अकेले छ ना, अखन विवाह शादी नहीं भेले, अकेले जे सर कथी भगले, लेकिन अगर पापा कथी भगले, भाज भगले। अच्छा हम हमर पापा हम भाई सीखा भाजी से भाजी ना, यानी कि की बुझल बैठ, अकेले से कटते तो कथी भगले अभाज, अकेले से नहीं करते आरो से करते कथी भगले, आरो कोनो दिक्कत छो में आगा बढ़ू। चलो कन्या 2 या 2 से अधिक बोलो, एक ये भी हो गया क्लियर। तीसरी बात उदाहरण ले लो, एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट के लिए हम 3 बीच में कौन छुटले 4, 6, 8, 9, 10 चल देना का। तेसर बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन छे रहो, 2। इसमें बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। कितना होगा 4 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। चौथा क्वेश्चन, एक क्या है, एक भाज्य क्या भाज्य खत्म छे, अभाज्य भाज्य एक कथी से क नहीं रहो, बाबाजी ही रहो। हाँ बाबाजी, बाबाजी ही रहो तो कथू नहीं ये अपनो नहीं, इस सब में लागल रहे। तो एक न तो भाज्य और न तो
आभाज आप बुझलो एक कथी छौ जीरो कथी छौ धनात्मक ना तो एक क्या है ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। लेकिन है क्या सर प्राकृत संख्या है ना सर पूर्ण संख्या है ना दो गो तो है ही है सर विषम संख्या सो भी है ना एक के बारे में जान गए हो बता दिखा देंगे हम अभाज्य क्लियर हो गया अभाज्य के बारे में क्लियर करो कितना गुणनखंड होगा फिर वही बात अच्छा बताओ दो और केवल दो में क्या अंतर है हम तुमसे पूछते हैं कराओ से बात तुम्हारे पास 2 रुपया होगा ठीक है तुम्हारे पास केवल 2 रुपया होगा अब बताओ तुम हमको इन दोनों में क्या अंतर है गुड केवल 2 रुपया बोल दिया ना क्लियर हो गया कि 2 रुपया से अधिक नहीं है एकदम खत्म है 2 रुपया है इसके पास 2 रुपया होगा इसका मतलब यह होगा कि इसके पास 2 से अधिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता लेकिन 2 रुपया तो होगा लेकिन इसके पास में 2 रुपया से अधिक नहीं होगा क्लियर है तब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में 2 ही संख्या से कटेगा 2 से अधिक से नहीं कटेगा इसमें जोड़ लीजिए तो जो केवल स्वयं से या एक से ठीक है ना बात समझ में आई बैठो समझ गया ना क्या बोले हम केवल 2 और 2 में अंतर है इसमें क्या बोल दिया 2 से अधिक गुणनखंड एक और स्वयं से विभाजित एक से भी कटेगा स्वयं से भी कटेगा तथा अन्य संख्या से भी विभाजित किधर हो रहा है सब क्लियर है 2 एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 इसका एग्जाम्पल 4 छोड़ सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 यहाँ पर देख दो एक हो गया इसमें देते हैं एक सम संख्या विषम संख्या है एक के बारे में जाने को इतना ही इतना उतार लीजिए पहले